सर आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब क्या है, क्या इसके उपाय हैं और क्या इसके उपायों का एक आम इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धीरज, लाल किताब ना एक एस्ट्रोलॉजी ग्रंथ है जो आज की दुनिया के अंदर चमत्कार लेके आ रही है। आज की तारीख में लोगों के दुख दूर करने का एक माध्यम है जिसका नाम है लाल किताब। और सर क्या लाल किताब में राशियों का क्या महत्व रहता है। राशि को इन्वॉल्व किया गया, बोला ना ये सब कुछ। धीरज, जितना भी अगर आप लाल किताब को रिलेट करोगे तो लाल किताब रही नहीं, मेरे पास तो नहीं रही। आज उपाय करते ही जो रिजल्ट आते हैं वो इस कारण आते हैं। वाई वी आर दी बेस्ट। जो सिर्फ लाल किताब पढ़ रहा है दे आर नॉट बेस्ट। अब सर ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह जैसे किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठा हुआ है लेकिन फिर भी उसके फल नहीं मिल पाते उसे। सोएवा ग्रह, लाल किताब के अंदर एक थीसिस आती है, सोएवा ग्रह तो है आपकी कुंडली में परंतु सो रहा है। सर ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में उसे जगा सके ताकि वो फल दे सके। हर ग्रह जो सोया हुआ है उसको जगाने की विधि लाल किताब के पास है। मार्केट में तो सर ये जैसे 10 उपाय उसके बन रहे हैं तो 2 अभी दे दिए, 3 बाद में दे दिए, 3 ऐसे जुमला चल रहा है ना, मैंने कहा ना उनके पास प्रेजेंटेशन ही नहीं है। ज्योतिष बनना आसान नहीं है, ज्योतिष के रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है। सीखो और सिखाने वाले जितने हैं सिखाओ। लाल किताब इज बेस्ट। लाल किताब को समझना इतना आसान नहीं है धीरज। इस हिसाब से तो ये अभी सीरीज और बढ़ेगी इसकी। अभी तो मैंने तो आपको 1% ही नहीं दिया। वही तो, अभी तो बस मैंने आपको हल्का फुल्का टचअप दिया लाल किताब का। होता क्या है, नमस्कार, जय माता दी। मैं धीरज गोयल लेकर आया हूं एक और पॉडकास्ट आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो आईयू में। आज का यह पॉडकास्ट वाकई में बेहद खास और रहस्यमय होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसी विद्या की परतों को खोलेंगे जिसे ज्योतिष में चमत्कारी माना जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे लाल किताब की। लाल किताब जिसके उपाय जितने सरल उनका प्रभाव उतना ही गहरा। आप सभी के मन में भी प्रश्न आता होगा कि ग्रह अपनी चाल कैसे बदलते हैं, योग और युतियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वाकई में छोटे छोटे घरेलू उपायों को करके एक आम इंसान अपने जीवन को बदल सकता है क्या। इन सभी अनसुने रहस्यों को जानने के लिए, कुंडली को देखने के सटीक तरीके और ग्रहों के दोष को दूर करने के अचूक उपायों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह रहस्यमय सफर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जय माता दी। जय माता दी। सर आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब क्या है, क्या इसके उपाय हैं और क्या इसके उपायों का एक आम इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धीरज, लाल किताब ना एक एस्ट्रोलॉजी ग्रंथ है जो आज की दुनिया के अंदर चमत्कार लेके आ रही है। जी, यानी कि मानव जीवन को क्या चाहिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ये समझ लो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है आज का। जल्दी से जल्दी फायदा देना और प्रॉब्लम पे सटीक काम करना, ये है लाल किताब के उपाय। यानी कि उपाय किए और रिजल्ट आ गया। जी, ये कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं धीरज जो एक ही दिन के होते हैं और मान लो करने 24 घंटे के अंदर फर्क आ जाता है, इंसान को आराम लगने लग जाता है। अच्छा, ये है उपाय। लाल किताब की देखो बहुत सारी थीसिस है, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारा कुछ बताया गया है कि लाल किताब ऐसे है, यहाँ से निकली, वहां से निकली, ये वो। मैं बता दूं, आज की तारीख में लोगों के दुख दूर करने का एक माध्यम है जिसका नाम है लाल किताब, क्योंकि ट्रू एस्ट्रोलॉजी यही है। बाकी सब तो इधर उधर की बातें हैं। सर जैसे आपने बताया कि ये थीसिस है तो सर इन थीसिसों में कोई संशोधन भी किया गया है क्या। धीरज, एक चीज का ध्यान रखना, परिवर्तन सांसारिक नियम है। जी, अगर आप परिवर्तन नहीं होते हैं तो आपको परिवर्तन कर दिया जाएगा। सही बात समय के अनुसार बदल जाओ वरना आपको बदल दिया जाएगा, है। जी, है ना। हर इंसान अपग्रेड होना मांग रहा होता है, अपग्रेडेड होना। जी, हर इंसान नई नई चीज रोज सीखता है अपने जीवन के अंदर, ठीक है ना। तो कहीं से कहीं पहुंचता जी, है ना। वरना तो नर्सरी करो और बस कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। जी, नर्सरी के बाद वो प्रेप में जा रहा है, प्रेप के बाद फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपग्रेड करनी है नॉलेज, अपग्रेड। इसलिए बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही लाल किताब के अंदर संशोधन किए गए हैं, एक अच्छे गुरु द्वारा, मेरे गुरु द्वारा परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है ना। तब जाके, क्योंकि लाल किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो कि कुंडली में लागू ही नहीं होती है। कहते हैं लाल किताब ये फॉलो ही नहीं करता, जैसे राशि फॉलो नहीं करती, जी ठीक है, दशाएं फॉलो नहीं करती। लाल किताब की खुद की अपनी दशा हो गई, ठीक है ना। लाल किताब अपनी वो कहता है राशि मिटा करके पहले घर को ही, मतलब पहले घर को ही, जिसमें चाहे जो मर्जी राशि बैठी हुई हो उसको पहला घर मान और उसके अनुसार काम कर। यानी कि मान लो पहले घर के अंदर 5वीं राशि बैठी हुई है, सिंह राशि बैठी हुई है, तो कहेगा सिंह राशि को क्रॉस कर दे, उधर लिख 1 नंबर मेष राशि। तो बहुत सारी चीजें चेंज करी गई है, ठीक है ना, और उससे बहुत अच्छे लाभ भी हुए, बदलाव भी हुए, सटीकता भी आई है, ये ट्रू है। अब सर जैसे आपने बताया दशाएं, तो सर महादशा, अंतरदशा और प्रेंतर क्या होती है? देखो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक चैप्टर है, जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, महादशा, अंतरदशा, प्रेंतदशा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसने पढ़ी है वो महादशा, अंतरदशा, उस पे प्रेंतदशा पे काम करेगा, है ना। महादशा का मैं मीनिंग समझा दूं, लंबे चलने वाला अंतराल। जी। लंबा कैसा? 7 साल, 7 साल, 10 10 साल, साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, वो महादशा है। वो महादशा है। यानी कि एक ग्रह की दशा आ गई है और वो लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगी। कैसी है, शुभ या शुभ, वो कुंडली से देख के बताया जी। जाएगा, और उतने सालों तक आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बुरा रहेगा। ये है लाल किताब, सॉरी महादशा। महादशा, सेकंड चैप्टर आ गया अंतरदशा। अंतरदशा। उस महादशा के अंदर छोटे छोटे अंतराल, 1 साल के, 6 महीने के, 1.5 साल के, 2 साल के, 3 महीने के, वो उसके अंदर अंतरदशा है। अंतरदशा। और सर प्रेंतरदशा? प्रेंतदशा अंतरदशा के अंदर चलने वाली दशाएं, 3 अच्छा। महीने की, 6 महीने की, 4 महीने की, यानी कि एक मेजर, जी। उसका कम, उसका कम, सब पार्ट, सब पार्ट, जो सटीकता देता है कि आज कौन सा ग्रह लगा हुआ है। बड़े ग्रह के उपाय कर दिए, छोटे के कर दिए, लाभ नहीं हो रहा। अरे सूक्ष्म दशा में देखो, जी। कोई ग्रह ऐसा फंसा हुआ है जिसके उपाय चूक रहे तुमसे, फिर वो काम करवा तो काम हो जाएगा। तो मतलब सर अंतरदशा में 1-2 दिन के ग्रह भी दिखा देते हैं? 1-2 दिन के भी ग्रह, ऐसे में तो अंतरदशा में नहीं, महादशा, प्रेंतदशा, प्रेंतरदशा। अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, अच्छा, सूक्ष्म दशा भी है? सूक्ष्म दशा। ये तो सर किसी को पता ही नहीं है सूक्ष्म दशा। ये कह लो आज की तारीख तक भी दशा का दिन निकल जाएगा कि आज कौन सा ग्रह चल रहा है। सूक्ष्म दशा से? हाँ, आगे भी है, इसके साथ दशा अच्छा, बढ़ती रहती है। मतलब मेन ये 4 दशाएं मेन देखी जाती मेन हैं। तो देखो पहली है, जी, मेन और महादशा। पहली और दूसरी पे काम होता है। मेन पहली दूसरी पे काम होता है, क्योंकि दुख ना एक दिन का ग्रह नहीं दे रहा, जी। दुख कोई समय वाला ग्रह दे रहा है जो लंबा फंसा हुआ है, जो काम बनने नहीं दे रहा आपका। जैसे मान लो आपको आज कोई मीटिंग ले जाना है क्रैक करने, जी। वो एक दिन की दशा तो ना है, कई वर्षों की, कई दिनों की मेहनत है आपकी, जो करके वो दिन आया है। उस दिन पे भी आप जा रहे हो, कह रहा कल आना, परसों आना, तरसों आना। अगर एक ही दिन तो तड़पाता, अगर एक दिन जी। का होता तो उसने तो महीना भर तड़पा दिया आपको। जिस भी इंसान के कामकाज नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले उसे अंतरदशा के उपाय करने चाहिए। 100 बातों की एक बात, अंतरदशा आज का समय हो गया और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अंतरदशा। यह मान लो 98% समस्या तो अंतरदशा से खत्म हो जाती है, ठीक है ना। महादशा से एक चीज और, जब आपकी किस्मत में ही अशुभ ग्रह आ गया, जी। मान लीजिए ये मान लो आपकी बृहस्पति की दशा आ गई, है ना, 16 साल ही आपके खराब हो गए। बृहस्पति बृहस्पति की दशा 16 16 साल की रहती है? 16 साल की रहती है। उसमें आपको 16 साल ही अगर उसने खराब कर दिए जी। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब जितने मर्जी अंतरदशा के अंदर बेनिफिट्स आए, वो महादशा सुख लेने नहीं देगी। तो महादशा का उपाय करना पहले जरूरी हो गया, क्योंकि बड़ा सुख जरूर चाहिए। घर तो बना लिया, रहने का सुख नहीं मिल रहा। तो सर ये दशाएं लाल किताब में मानी जाती हैं क्योंकि सर बहुत सारे ज्योतिषी इसे मानते ही नहीं है। बिल्कुल, लाल किताब कभी भी महादशा, अंतरदशा, प्रेंतदशा को प्रमोट नहीं करती है। पहला क्यों सर? पॉइंट, लिखा ही नहीं गया ना, थीसिस लिखी नहीं गई। लेकिन आज हम लोग वो चीजें लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे गुरु द्वारा एक वशिष्ठ ज्योतिष जी। नामक चीजें बनाई गई, ग्रंथ बनाए गए। उन्होंने बहुत सारा इसमें संशोधन किया। इसके अंदर महादशा को भी इन्वॉल्व किया, अंतरदशा को भी इन्वॉल्व किया, प्रेंतदशा को भी इन्वॉल्व किया, लाल किताब की दशा को भी इन्वॉल्व किया, वर्षफल को इन्वॉल्व किया, गोचर को इन्वॉल्व किया। ये सारे संशोधन किए गए हैं। संशोधन करके एक ऐसा बूस्ट बना दिया गया जो आज की जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। आज उपाय करते ही जो रिजल्ट आते हैं वो इस जी। कारण आते हैं। वाई वी आर दी बेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस थीसिस। जो सिर्फ लाल किताब पढ़ रहा है, दे आर नॉट बेस्ट। जो अपग्रेड होना आगे की पड़ेगा। थीसिस पढ़ रहे हैं, दे आर दी बेस्ट। अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड होना पड़ेगा।
और पहले सर में तो बहुत कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो समझ से बाहर थी। विवाह में 2 पहियों का वाहन प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या था? दहेज मिलेगा। दहेज मिलेगा। और मैं आपको आज बाइक दूं आज तो सर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसको थीसिस को काट कर 4 पहियों का वाहन लिखा गया, इसलिए बदलाव। और सर क्या लाल किताब में राशियों का क्या महत्व रहता है? राशि को इन्वॉल्व किया गया, बोला ना, ये सब कुछ धीरज जितना भी, अगर आप लाल किताब को रिलेट करोगे तो लाल किताब रही नहीं, मेरे पास तो नहीं रही। जी। मेरे पास तो पूरा समावेश बन चुका है, जो ग्रंथ बन चुका है, मेरे लिए तो पूजनीय हो चुकी है। आम बिकने वाली मार्केट की किताब नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो ये गॉड गिफ्टेड कह लो, ब्लेसिंग कह लो, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद कह लो, जो मुझे मिला, जिससे हम ये कह लो उनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, या वहां ये जर्नी तय कर पाया, और लाखों लोगों का भला कर रहा हूँ, है ना। जो लोग ये बस लाल किताब को पढ़ाने में लगे पड़े हैं ना, जी। लाल किताब पढ़ाने में, जो बेसिक में नीचे नीचे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, नीचे जो जूनियर्स वालों की पढ़ाने में इनके पास थीसिस नहीं है, इनके पास सिर्फ लाल किताब है। जो किताबी ज्ञान है, जो मार्केट में किताब मिलती है, वो पढ़ा रहे हैं। समय के साथ अपग्रेड नहीं हो रहे। हाँ, अपनी नॉलेज कहाँ है? हम तो बच्चे से माता पिता की कुंडली बना देते हैं, जिन माता पिता के पास वो नहीं, कुंडली नहीं होती। ये नॉलेज कहाँ है? वो नहीं बना पाएंगे। मार्केट में भी नहीं है, और ना वो बना पाएंगे। जी। हम बना के देते हैं। सामने क्लाइंट होता है, कहता है मेरे पास डिटेल नहीं, मैं कहता हूँ बच्चे की डिटेल दो, सारा बताते हैं पहले, जब वो हाँ करता है तब उपाय लिख के देते हैं। तो वो भी उतनी एक्यूरेट रहती है? 100% एक्यूरेट रहती है, 100% रहती है। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खोल रही है, और क्या चाहिए आपको? आपको प्रॉब्लम से मतलब है, या कहां से बता रहा हूं उससे मतलब है? प्रॉब्लम से मतलब है सर। बात खत्म हो गई। मेरे पास आने वाले व्यक्ति तो मैं यही बोलता हूं, प्रॉब्लम है तो समाधान है। समाधान कैसे हो रहा है वो मत सोचो, जी। मैं कहां से क्या उपाय निकाल के दे रहा हूं ये मत सोचो। समस्या है, समाधान है। आप समस्या पे फोकस करो, समाधान मेरा। अब मैं चाहे आपको धूप में खड़ा करवाऊं, चाहे मैं छांव में खड़ा करवाऊं, वो मेरी हेडिंग है। जी। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हुई है, प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, ये मेरी शॉर्टी है, बस। सर हमारे दर्शकों के काफी लोगों के ना मतलब प्रश्न रहते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं? ग्रह देखने की विधि, ये मान लो धीरज, आपको जर्नी बहुत लंबी तय करनी पड़ेगी। ये जो लोग 3 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स करवा रहे हैं ना, जी। मनी वेस्टेज है ये। बूम बूम बूम, मनी वेस्टेज। सीखना सिखाना लॉन्ग टर्म तक है, एंडलेस प्रोजेक्ट है, ना खत्म होने वाला कोर्स है, पढ़ाई जीवन भर चलती रहेगी। जी। तैयार हो तो आ जाओ फील्ड में, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर, जो लोग कमाई, क्या आ रहा है आजकल धीरज, सिखा रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट से पूछा आप कितना पैसा कमाने लग गए हैं, मैंने लाल किताब सिखाई आपको। जी। अब मैं आपसे इंटरव्यू लो, कितना पैसा कमा रहे हो? 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीना, साल का, जो भी है जी। सिखाना। इसलिए आए थे क्या फील्ड में? लोगों भला करने के लिए? पुलिस वाला वर्दी पहनता है तो पैसा कमाने के लिए? नहीं। वो तो यही है ना कि दुनिया की सेवा करनी है, पब्लिक। जी। उसके बाद वो गलत मिसयूज कर रहा तो बात अलग है ना। प्राउड फील करते हैं उनके गुरु, कि ज्यादा पैसा कमा रहा है मेरा स्टूडेंट। अरे, किसी को बैठ करके एक बार हलाल करने से क्या फायदा? जन कल्याण में लगो ना, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे चल के आ जाएगा, जी। है ना। 2 लाख रुपए फीस, 1 लाख रुपए फीस, मीटिंग की आधे घंटे की कॉस्टिंग 80,000 रुपए। अच्छा। कुछ भला नहीं हो रहा इनके पास जाकर, सब फ्रॉड है। 80 का एक 80 ले, वो एक 60 ले लियो, 80,000 के एक 60 ले लियो, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं है आज की तारीख में। आज सिखाना सिखाना इजी चैप्टर बन गया, क्योंकि उनके पास मेडिटेशन नहीं है, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर नहीं सकते, तो इसलिए सिखाओ। जी। सिखा करके कितनों का भला हो रहा है सीख करके, मैं वो देखना चाहता हूँ। हर बंदा फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड उनको इजी लगती है, कहते हैं दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। जी। ये वही चैप्टर चल रहा है। सिखाओ, सीखो। जन कल्याण कौन करेगा? सिखाया मतलब प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? जब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास पावर है किसी चीज की, है ना, तो यार उसका मिसयूज मत करो, यूज करो। कहते हैं एक पिक्चर दी, उसमें कहा था बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अगर आपने गॉड ने आपको चुना है जी। किसी मकसद के लिए, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी आई आपके पास।
जिस दिन ये इंसान समझ लेगा उस दिन कामयाब हो जाएगा। मेरा मानना ये है, मेरे दर पे आया हुआ बंदा खाली नहीं जाना चाहिए, दर पे आपको आना पड़ेगा। अब वैष्णो देवी माता का मंदिर उठ करके किसी घर पे तो नहीं आएगा, जी, मंदिर तो जाना मंदिर पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। काम तेरे पूरे हो जाएंगे, ये है। तो दर पे तो आना पड़ेगा, काम आपके पूरे हो जाएंगे, मेरा मानना ये है। अब सर जैसे किसी की कुंडली में ग्रह आज शुभ होकर बैठा हुआ है, क्यों तो वो आने वाले समय में क्या अशुभ भी हो सकता है? बिल्कुल ना, धीरज देखो, जब पैदा हुए हैं तब एक प्लैनेटरी पोजीशन फिक्स हो गई है, फ्रीज हो गई है, जो बच्चे में आ गई है। जी, अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो ग्रह भी तो बढ़ रहे हैं, ग्रह वहां रुके हुए थोड़ा है, ग्रह भी रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जब जाकर के गोचर में या दशाओं में, है ना, जब ग्रह फंसेगा तो संभव है कि जो आज का सूर्य अच्छा होके बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर, वो खराब फल भी दे दे। एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है, हम ये वर्षफल से डिटेक्ट कर लेते हैं इजिली। अब मान लो बच्चा पैदा हुआ है, उसका लगन का सूर्य है, यानी कि पहले घर का सूर्य उच्चका कहलाता जी, है ना, लेकिन वर्षफल के अंदर वो 7वें घर में आ गया तो नीच का सूर्य हो नीच गया। का हो गया। तो अब लगन कुंडली के अंदर सूर्य उच्चका और उसमें क्या बोलते हैं वर्षफल में नीच का, तो क्या अपोजिट, तो सूर्य 7वें घर के हमें उपाय करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए उपाय, अब क्या रहेगा, सूर्य तो भैया बहुत अच्छा है, सूर्य के उपाय मैं क्यों करूं, जी, सूर्य खराब आ गया ना, सेहत खराब चल रही है, पिता से रिलेशन खराब चल रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, सूर्य कहाँ अच्छा रहा, आंखों में चश्मा चढ़ गया, सूर्य कहाँ अच्छा रहा, दिक्कत ही दिक्कत है ना। सर एक भी वीडियो हमने ऐसी नहीं देखी जिसमें बताया गया हो आज के ग्रह क्या होते हैं। आज के ग्रह क्या होते हैं, इसमें तो धीरज आपको दशा, अंतरदशा, लाल किताब की दशा, एक पूरा प्लेटफॉर्म देखना है और आज का दशा का पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, उम्रें भी काम कर रही होती है, लाल किताब के ग्रहों की उम्र भी होती है। अच्छा, लाल जैसे सर? किताब में ग्रहों की, जैसे बुध अपना फल देगा 34 साल में, ठीक है ना, शनि की दशा लगेगी 36 साल में, 36 साल उम्र शनि की हो गई, ठीक है ना। राहु की हो गई 42 साल, 42 साल में इसका बुरा फल खत्म हो जाएगा, अच्छा फल शुरू होगा। 48 साल के बाद केतु बुरा फल देगा, केतु का 48 साल तक पहले उसका बुरा फल रहेगा। ग्रहों की उम्र हो गई। ग्रहों की उम्र होती है, जी, जैसे मान लीजिए सूर्य राहु का मेल होता है जन्म कुंडली के अंदर, जब भी मतलब ये युति होनी चाहिए, सूर्य जी, राहु की युति, ये राहु पहले घर में बैठा हो या 5वें घर में बैठा हो, तो हम कहते हैं 5 साल की उम्र के आसपास, 10 साल की उम्र के आसपास, 24 साल, सॉरी 22 साल की उम्र के आसपास तेरे पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे, यानी हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम आएगी। ये कुंडली से ये देखते हैं। कुंडली, ये उम्र ही तो होती है। जब हम बोलते हैं 10 साल, तुम्हारे 10.5 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, हाँ तो बोलता है सर हुआ है, जी, बिल्कुल हुआ है ना। और ये फिक्स क्यों नहीं होता, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस क्यों होते हैं, ग्रह रोटेट कर रहा है, सर्दी आने में थोड़ा जी, टाइम लगता है ना, एकदम से तो है नहीं कि नवंबर दिसंबर का महीना आ जाता है, जी, धीरे धीरे अक्टूबर में सर्दी चालू होती है, धीरे 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 पीक सर्दी पकड़ती है दिसंबर जनवरी में। तो ऐसे ही ग्रह आने में टाइम लेता है, ये नहीं कि 10 साल लगा और पहले दिन ही आउट, ये मैच नहीं है, क्रिकेटर आया पहली बॉल खेली और आउट हो गया और घर चला गया, धीरे धीरे नियर बाय का समय है। नियर बाय का समय होता है, यही तो, इतना भी प्लेटफॉर्म पता चल जाए तो और जी, क्या है। कुंडली मेरे हिसाब से तो यही है, अगर आप बुद्धिमान हो और कोई आपको प्रिडिक्शन दे रहा है तो क्लाइंट का एक फर्ज बनता है, या मैं कह लीजिए जातक का एक फर्ज बनता है उस बातों को समझना कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। सर हमारे दर्शकों को थोड़ा प्रेडिक्शंस के बारे में बताइए कि कुंडली कैसे देखते हैं और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो मेरे से धीरे, जिसमें ना स्मार्ट मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जी, है ना। अब वो वाली बात है, सब अब अपना अपना ना बेसिक रूल निभाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सारी प्लेटफॉर्म गलत है, सारे ही प्लेटफॉर्म गलत है, एक भी नहीं कह रहा मैं, सारे गलत बता रहा हूँ। रीजन बीइंग ये है, एक ना चार्ट ऐसा होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसमें आपको जो चाहिए, सब कुछ तो नहीं हो सकता, जी, सब कुछ एक स्क्रीन में नहीं आता, जी, आपको जिस टूल से प्रिडिक्शंस करनी है वो टूल आपकी स्क्रीन पर आ जाए। धीरज, अगर मैं कहूं जो कुंडली दुनिया देख रही है वो गलत देख रही है। ऐसे कैसे सर? अच्छा, एक कुंडली है आपकी बनी, आपका कोई टाइम डेट है और टाइम है और उसका प्लेस ऑफ बर्थ जी, है ना। आप मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हुए शाम के 5:30 बजे जी, पैदा, अब कोई बंदा आया 6 बजे, सेम डेट पे सेम प्लेस ऑफ बर्थ पे, लेकिन टाइम हो गया 6 बजे, उसकी भी सेम कुंडली बनी, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है। सर जब सेम कुंडली है तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए?
लेकिन आपके साथ तो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है और वो मुझे मार रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है बढ़िया, वो तो कह रहा है मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया? तो ऐसे कैसे सर? लगन कुंडली गलत कुंडली होती है, शोधित कुंडली होती है, रेक्टिफिकेशन करी हुई वाली कुंडली या डिग्रियों वाली कुंडली जिसमें जी। डिग्री लिखी हुई होती है, वो बताती है एग्जैक्ट ग्रहों की प्लेसमेंट क्या चल रही है, कहाँ पर है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कुंडली देख रहे होते हैं, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य कम डिग्री का बैठा हुआ है, तो वो पहले घर में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो फल जो दे रहा है वो 12वें घर का दे रहा है। तो जब हम शोधित कुंडली देखते हैं तो उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। अब जातक जो बाहर के ज्योतिषी वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं सूर्य लगन की, जी। तो प्रिडिक्शन जा रही है सूर्य 12वें घर की देनी चाहिए, तो सूर्य बैठा 12वें घर में, तो इसलिए वो मात खा जाते हैं बताने में। अब बोलो मैं प्रिडिक्शन देना कैसे सिखाऊं? लोग कह रहे हैं प्रिडिक्शन, आपने क्वेश्चन पूछा जी। प्रिडिक्शन देना सिखाओ सर, प्रिडिक्शन कैसे देखते हैं? पहले बेस तो बना लो, पहले जो चार्ट रीड कर रहे हो पहले उसी में गलती ढूंढ लो कि वो कुंडली है ही नहीं आपकी। आप जो कुंडली पंडितों को दिखा रहे हो, जो आपकी पत्रिका घर में बनी हुई है, यही जनरल नॉलेज के लिए आप सभी को बता रहा हूँ, वो कुंडली सिर्फ घर में रखने के लिए अच्छी है, क्योंकि वो उसमें आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आपको खांचे देखना नहीं आता है, आपके लिए जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, वो यादगार चीज है कि हम पैदा हुए थे, हमारी पत्रिका है। फिर आप एक पंडित को बुलाते हो, वो पंडित आपके घर में आता है अच्छा वेल ड्रेस होकर के, वो आपकी पत्रिका खोलता है, लगन कुंडली दशा देखकर बताना शुरू कर देता है, जो एक फेक प्रिडिक्शन है, वो मैचेबल नहीं हो पाएगी। ये नहीं कह रहा कि सबकी मैच, किसी की लगन कुंडली और शोध कुंडली सेम होती है तो वो मैच कर जाती है, लेकिन मैक्सिमम कुंडली डिफरेंसेस आते हैं, ग्रहों में डिफरेंसेस आते हैं, 95% डिफरेंसेस आते हैं। आपको समझना चाहिए कंपाउंडर और डॉक्टर में फर्क होता है, रिसर्च नहीं है उनके पास। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, सपना हुआ करता था चांद पे पहुंचने का, यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए प्रमाण मिल जाएगा। तो सबसे पहले चार्ट सही करो, उसके बाद दशा अंतदशा प्रेंता दशा ये सब देखना जरूरी है, लाल किताब की दशा देखना जो जरूरी है, और सिग्निफिकेंट देखना जरूरी होते हैं, भावफल देखना जरूरी होते हैं, भाव निर्देशक देखना जरूरी होता है, नक्षत्र स्वामी देखना जरूरी होता है, सब लॉर्ड देखना जरूरी होता है, वर्षफल देखना जरूरी होता है, मंथ की कुंडली देखना जरूरी होता है एक कुंडली में। एक कुंडली में। ये जो आज धीरज आपने कई बार देखा होगा, मैं सामने बैठता हूँ 2 मिनट में बताना, कुंडली खुलते ही चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मेरा बोलना। ये एक दिन की मेरी मेहनत नहीं है, 10-12 साल लग गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने में। मेरे गुरुजी का बहुत साथ रहा है मेरे पास, ये मान लो सर मेरी छत मेरे गुरुजी है। अब सर ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह जैसे किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके फल नहीं मिल पाते उसे? जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ है परंतु उसके फल उसको नहीं मिल फल पा रहे। नहीं हाँ मिल पा बिल्कुल, सोएवा ग्रह, लाल किताब के अंदर एक थीसिस आती है, सोएवा ग्रह, ग्रह तो है आपकी कुंडली में जी। परंतु सो रहा है। तो वो कैसे होता है सर? जब भी 1 से 6 घरों के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो जी। तो ग्रह जागृत होता है, जी। 7 से 12 घरों के अंदर बैठा हुआ हो ग्रह और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ग्रह सोया हुआ होता है। मतलब ये तो वो हो गया कि मेरे को कोई देख नहीं रहा तो सो जाओ चलो। सो जाओ, वो कब लगेगा जब उम्र का उसका आएगा, उसकी उम्र आएगी, मान लो अब सूर्य की आ गई, आपकी 22 साल की उम्र आ गई, जी। सूर्य की उम्र आ गई, तब वो जागेगा, अच्छा जगना है मुझे, काम करना है, 2 साल काम करेगा, तो 22 साल 23 साल फिर सो जाएगा, कहेगा राम राम। तो ऐसे में जब वो उसका अंतराल आएगा वो जागृत होगा और अपना फल देकर सो जाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में उसे जगा सके ताकि वो उपाय फल दे सके? यही तो अच्छा। है, लाल किताब के उपाय तो यही तो है। जी। उसका हर ग्रह जो सोया हुआ है उसको जो जगाने की विधि लाल किताब के पास है, थीसिस है कि आप परमानेंटली किसी ग्रह को जगा के उसका शुभ फल ले सकते हैं। वो अपनी शुभ स्थिति में बैठा हो, तो लेकिन शुभ स्थिति कैसे भी स्थिति में बैठा हो, देखो मेरे लिए तो अब ये क्लाइंट एक आ रहा है, जातक आ रहा है, वो डर के आ रहा है मेरा ये ग्रह खराब है, मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, वो है, तो मैं बस उनको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप कुंडली वाले सेक्टर में मत जाओ, आप प्रॉब्लम वाले सेक्टर में रहो कि आपकी प्रॉब्लम है, कुंडली वाला सेक्टर मैं संभाल लूंगा। तो यही चीज है, कुंडली का पार्ट मैं संभाल लूंगा। जब क्लाइंट को ये समझ में आता है ना सूर्य खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, मुझे डर लग रहा है, भयभीत करने वाले लोग जो मार्केट में डरा रहे हैं, डरो मत, बहुत इजी है।
एक ताले की चाबी खोलने वाला जो की मैन होता है ना, 2 मिनट का खेल है उसके लिए। 2 मिनट का खेल है गया को ठीक वो ताले को खोलने का। वो नहीं डरता किसी बड़े से बड़ा ताला लिया उसके लिए। वो कहेगा ताला है, अच्छा जी ये केस देखा, अच्छा जी इतने रुपए लगेंगे, ठीक है जी 2 मिनट 15 मिनट में खोलता हुआ नक्की कर देगा वो। लेकिन जिसकी ताले की चाबी जिसको बनानी नहीं आती है उसके लिए डर है, जिसके ताला की चाबी खो गई है जिसकी जिस जातक की, वो कहेगा मेरा क्या होगा, घर में अंदर बच्चे हैं, ये है मेरा डॉगी, ये मेरा सोने है, जेवरात है मेरा, ऐसे है मेरा वैसे है। तो वो भयभीत होता है, वो बेचैन होता है। आपकी प्रॉब्लम है कि आपके ताले की चाबी खो गई है। की मैन के पास जाओ, उसका ये प्रॉब्लम है कि मुझे इतने पैसे या जो भी उनकी फीस होगी वो मांग रहा है, पहले अच्छी बात है, मांग करके मैं ये काम कर दूंगा, दैट्स इट। आपको अपने काम से मतलब था, ताला खुलना चाहिए तो ताला खुल गया आपका, ना तोड़ा फोड़ी ना कुछ ही, ताला खुल गया, और क्या चाहिए। इतना सिंपल तरीके से रखोगे अपने आप को, तो मैं कह रहा हूं कोई भी जातक कोई भी क्लाइंट मात नहीं खाएगा जिंदगी के अंदर, और जिंदगी में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान ढूंढो, प्रॉब्लम को स्टडी करने मत बैठो, मैं ये कह रहा हूं। आप दुकान मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकानदार है जिसको अपना सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करना है, ठीक है ना। अब वो एकदम से वो क्या है, एक काम करने के चक्कर में काम तो कर रहा है, काम करते करते सोचता है मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ लूं। अरे काम कब करेगा, एस्ट्रोलॉजी कब पढ़ेगा, सीखेगा कब, उसकी प्रैक्टिस में कब आएगा, उससे इनकम कब जनरेट करेगा, और उससे खाएगा क्या। काम कर, अच्छे ज्योतिष के पास जा, है ना, जो भी उसकी फीस है वो जो भी एक्सरसाइज जो बनते हैं वो करो, ठीक है ना, और उससे बोलो मेरे व्यापार को बढ़ाओ, बात खत्म। हर व्यापारी भाई के पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे सेक्टर को स्टडी करे। अगर उसके पास इतना समय है तो सॉरी टू से आप व्यापार कर ही नहीं रहे हो, गलत फील्ड में। फील्ड गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं व्यापार कर ही नहीं रहा वो, उसकी सोची बुद्धि खराब है। धीरज, सही जातक वही है जो कुंडली के हिसाब से सही फील्ड में है। जी। अपने आप से बहुत कम लोग आते हैं, कुंडली से जान करके बहुत लोग आने लग रहे हैं। जो व्यक्ति गलत फील्ड में है लेकिन अपना घर चला रहे हैं और पीछे मुड़ने का सौभाग्य उनके पास नहीं है, क्या वो धंधा बंद नहीं कर सकते? क्योंकि रोटी रोटी बच्चे बच्चे कम्युनिटी सब कुछ सेट हो चुका कि 25,000 में महीना आता है मेरे पास, उससे मेरा घर चलता है, भैया मैं छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। तो उनके लिए उपाय है, करो उस 25,000 को उपाय करते 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 50 पे 1 पे ले आओ और अपना जीवन यापन खुशी खुशी निभाओ उसी फील्ड में उसी रहके। फील्ड में। ग्रह खराब था, काम कर रहा था उसका, जी। ठीक है ना, काम हो नहीं रहते, मैंने ग्रह ठीक कर दिया, काम कर रहा था, काम अच्छे होने लग गए, इससे ज्यादा क्या लेना देना आपका। हो गया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, केस खत्म। मार्केट में पता है क्या चल रहा है, एक केस आया है उसे लंबा चलाओ, मल्टीपल फीस आएंगी। मैं कह रहा हूं केस आया है उस पर वन टाइम करके काम खत्म करो, ठीक है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपको हेल्प करनी है। जी। मेरा थॉट ये है। मार्केट में तो सर ये है, जैसे 10 उपाय उसके बन रहे हैं तो 2 अभी दे दिए, 3 बाद में दे दिए, 3 ऐसे। जुमला जुमला चल रहा है ना, हाँ। मैंने कहा ना उनके पास क्लाइंटेशंस ही नहीं है। वरना धीरज इतना समय नहीं होता मेरे पास कि मैं एक पे पूरा साल लगा दूं एक क्लाइंट पे। मेरा होता है जल्दी से जल्दी कुछ भी करके, कुछ भी करो जैसे मर्जी, चाहे पूजा पाठ से हो, हवन से हो, यज्ञ से हो, कैसे भी हो, जल्द से जल्द करके उसको खत्म करो और आगे बढ़ो केस को। ताकि जितनी जल्दी केस क्लोज होगा उतनी जल्दी उसको भी रिलीफ मिलेगा, मेरा भी माइंड शांत होगा, मैं आगे भी ध्यान दे पाऊंगा। जी। जिंदगी रुक तो ना रही है। धीरज आपके पास प्रॉब्लम आई कि आपकी शादी नहीं हो रही, अब मैं उसके लिए 1 साल लूंगा, अरे शादी जल्दी करवाओ, ठीक है ना। उसके बाद की प्रॉब्लम है कि धीरज की मैरिड लाइफ भी अच्छी करनी है, वो भी देखना है, ये भी देखना है कि धीरज का बच्चा सही से हो जाए, ये देखना है धीरज काम काज में सही से बैठ जाए, ये होता है धीरज व्यापार बहुत बड़ा कर पाए अपना। तो धीरज के पास केस खत्म नहीं हो, काम खत्म नहीं हो, धीरज की प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। जी। लेकिन जब केसेस रिजॉल्व होने लगते जाएंगे तो तरक्की अपने आप होती जाएगी, करवाने वाले की भी और करने वाले की भी। किसी ज्योतिष बनना आसान नहीं है, ज्योतिष के रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है, सीखो और सिखाने वाले जितने हैं सिखाओ, ज्योतिष ही नहीं बन पाएंगे। समर्पण, त्याग, ये शब्द याद कर लो, किशन जी ने कहे थे महाभारत के अंदर गीता में, समर्पण, त्याग, अभ्यास, ये जरूरी है।
किसी के लिए डिवोटी होकर ही उसका आशीर्वाद मिल सकता है। त्याग, किसी चीज को, लोभ को छोड़कर ही तरक्की मिल सकती है। और अभ्यास, बार बारी बार बारी बार बारी मेहनत करके जिंदगी में कामयाबी हासिल होती है। किसी चीज के पीछे पड़ जाओ ना केस के ऊपर, तो तब तक हार मत मानो जब तक उसका समाधान ना हो जाए। मैं हूं, दो दो साल लग गए केस को रिजॉल्व करने में। होता है, ये नहीं कह रहा। अब वो वाली बात कर लो, तेरे पास नहीं था, मेरे पास नहीं था, ये कर ला, मैं तो एक दिन में कर देता, बेकार की बातें हैं। जिनके पास, एक इंसान जो 30 वाले डॉक्टर के पास जा सकता है ना, उसी के पास जा सकता है। कैसे चले जाएगा वो 3,000 वाले के पास? नहीं जाएगा। आपका कर्तव्य बनता है उस केस को रिजॉल्व करना। कुछ केसेस ऐसे हैं जो मार्केट में ठीक करना पड़ता है, टाइम लगता है। जब डॉक्टर, मान लो ऑटिज्म हो गया, स्किन एलर्जी हो गई, व्हाइट वाले दाग हो गए, व्हाइट वाले दाग का मुझे बताओ कहाँ है इलाज? बच्चा जाता है, इलाज हो जाता है उसका? नहीं मिलता। लेकिन दूसरा केस क्या आ रहा है ना, कि भैया उस पर काम किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसे रोका जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, बात खत्म। ठीक है ना? तो ये आपको देखना पड़ेगा, तो टाइम लगता है। केस ये एक दो केसेस बता रहा हूँ, ऐसे नहीं सारे केसेस में तो मान लो मेरे ख्याल से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको साथ हो ही, देखते ही हो केस रिजॉल्व। इतना टाइम नहीं है, सॉरी। 99% केसेस ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, उपाय करें, रिजल्ट इधर। 1% केसेस में उनके लिए बता रहा हूँ जिनके लिए कोर्सेज थोड़े से हैवी हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे दिक्कतें हैं। उपाय करते हुए, उपाय करने से आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। जैसे मान लीजिए हाथ कट गया है किसी का, हाथ थोड़ा लगा दूंगा, दर्द तो बंद हो सकता है उसका। दर्द वर्द करके सब कुछ खत्म कर दूंगा। तेरा हाथ नहीं है, हैंडीकैप है, मैं तब भी तुझे कामयाब इंसान बना दूंगा। अब तू कह रहा हाथ लगाओ। कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। सोचना समझना पड़ेगा। क्लाइंट को, जातक को ठहराव की जरूरत है मेरे हिसाब से, तो ठहरना चाहिए, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। लाल किताब से बेहतर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं घूम चुका हूं, ढूंढ चुका हूं, लाल किताब से बेटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धीरज, मैं बहुत घूमा था मैं ये बोलने के लिए कि लाल किताब का, कि 43 दिन का उपाय करना पड़ता है, या कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ढूंढो जो जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, इंसान का पैसा लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन काम हो जाए जल्द से जल्दी। नहीं है इलाज, सब फ्रॉड ही है, सब फ्रॉड ही है। आंखों में से आंसू आया था रात को 2 बजे ढूंढते ढूंढते। मैंने कहा लाल किताब से मुझे बेटर कुछ नहीं है। यू आर ग्रेट एंड यू आर डूइंग वेल वर्क। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर प्राउड है और अपने ऊपर एक भी बात की शंका नहीं है। मेरे दर का आया हुआ बंदा, कौन सा ऐसा क्लाइंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मेरे क्लाइंट, मेरे दर पे आया हुआ बंदा खाली चला गया। मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है या जितने फल दे सकता हूं मैंने उतना करा है। काफी दर्शकों के तो सर पेशेंस नहीं रहता होगा, नहीं नहीं, वो फिर देखो वो अलग चीज, नेगेटिविटी मैं केस ही फैलाते नहीं हैं। लेता, मैं केस ही नहीं लेता। जी। मैं आपका केस ले लूं, ये अपना सौभाग्य समझना। मैं कुंडली देख के मना कर देता हूँ, सिंपल सी बात। जहां मेरा नाम खराब हो जी। या जिस केस में चीजें खराब हो, नहीं लेता। कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि ये केस डेड एंड की तरफ जा रहा है, इनडायरेक्टली बता दूं किसी की डेथ होने वाली है। अब उसको किसी बेकार के उपाय में फंसा करके फायदा नहीं है। जी। मैं बोल देता हूँ कि आपका केसेस बहुत ट्रिकी है, 0.1% चांसेस है नहीं बचेंगे, है ना। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो, आप कहेंगे तो, जी। क्योंकि मैं बिना पूछे तो आपसे इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना। आपका प्राणी है, आपका व्यक्ति है। राम राम, इजी। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला धीरज? नहीं। सामने वाले क्लाइंट आए, मैंने उनको बोला जी आपके केस में ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर, चमत्कार नहीं होते, ये भी दिखाना होगा। जी। चमत्कार होते हैं, मैं नहीं कर सकता। जो मुझे केसेस ऐसा लगता है डेड एंड वाले केसेस है, बस ये एग्जांपल बता रहा हूँ। अब कोई मुझे बोले हाथ कटा हुआ है, हाथ लगा दे, मैं नहीं लगा सकता, नहीं लगा। मैं नहीं लगा सकता आपका हाथ। हाँ, आपको, आपकी किडनी फेल है,
आपको किडनी ढूंढ रहे हैं, आप पैसा लेके मार्केट में घूम रहे हैं कि किडनी मिल जाए और आपको नहीं मिल रही है, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं उपाय करा के कि काम बन नहीं रहे वो बन जाए आपके। बन जाए। जो चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है उस पे काम किया जा सकता है। प्रैक्टिकल थिंग्स में मैं काम कर सकता हूं। लाल किताब इज बेस्ट। क्या हुआ? चीजें हैं, लाल किताब को समझना इतना आसान नहीं है धीरज। तो जो सर आज इस हिसाब से तो ये अभी सीरीज और बढ़ेगी इसकी। अभी तो मैंने तो आपको 1% भी नहीं दिया। वही तो। अभी तो बस मैंने आपको हल्का फुल्का टचअप दिया लाल किताब का। होता क्या है दोस्तों, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। दोस्तों लाल किताब 1 ईयर कोर्स करें, लाल किताब के ऐसे हुआ, लाल किताब वैसे। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी आपके घर में आके बैठा था क्या? पहले तो ये बताओ। एग्जीबिशन होते हैं, 3-3 हजार रुपये लिए जाते हैं, सेलिब्रिटी के हाथों अवार्ड दिलवा दिया जाता है, उसको कहते हैं लाल किताब सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। ये है, एक बेवकूफ से पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटी का वो होता है, उससे बगल बगल में खींच खींच के फोटो खींचते हैं उसके बगल में, कहते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। सेलिब्रिटी आपको जानता है क्या? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सेलिब्रिटी को नहीं जानता, और कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा है जो उस एस्ट्रोलॉजर को जान रहा है? फोटो सिर्फ टांगने के लिए है वो ऑफिस के अंदर, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी मतलब सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर से मिल लेता ना, दोबारा क्यों नहीं जा रहा उसके पास? सही बात। उसका तो भाग्य उसके हाथ में पलट दे, 1 टाइम, कोई काम नहीं होता ना उसका। सच्चे लोगों से मैं नहीं कह रहा लोग सच्चे नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जिनको मैं मतलब सल्यूट है मेरी तरफ से, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का। भ्रम फैलाने की, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए सिखाओ 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 सिखाओ। भाई 500 रुपये ले लिया कर, दुनिया का भला करना शुरू कर, 5,000 10,000 तो ऐसे ही आएंगे, आराम से आएंगे, बढ़िया। सेवा चालू करो, वो भी डेली के पैसों की चिंता मत करो, सेवा चालू करो, फिर देखो। फीस लो, फीस के लिए कभी गलत नहीं है, लेकिन ये जो आप 1 लाख मांगते हो ना, रोक रहे हो क्लाइंट को अपने पास मिलने से, क्योंकि आपको नहीं आता है। ये प्रीमियम नहीं है। लोग आजकल कहते हैं, क्या बोलते हैं कि फीस इतनी लेते हैं, हाई पेड कंसल्टेशन। व्हाट इज हाई पेड कंसल्टेशन? हाई पेड कंसल्टेशन 1 लाख रुपए कैसे मिलोगे आप में? नहीं मिल पाएंगे। चल ले ले, प्रॉपर 1 लाख में सब कुछ है ना। किसी की बीवी भागी भी आ जाएगी ना, 1 लाख रुपए ले लेगा तू? डिवोर्स होने से रोक देगा ना? बच्चा किसी का वेंटिलेटर में 1 लाख में सुलटारा हो जाएगा ना? ले ले। कंसल्टेशन के ले रहा है, उसके बाद फिर पूजा पाठ हवन नग रीति रिवाज स्पिरिचुअल्स जो भी तरीके होंगे वो सब ऊपर नीचे है, वो सब बात के खर्चे हैं। भाई डॉक्टर के पास गए, दवाई इंजेक्शन देगा ना, वो एडिशनल है, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलने की फीस हो रही है 1 लाख रुपए और दवाई का खर्चा आ रहा है 2,000 रुपए। ये क्या बात हुई? कोई तुक नहीं बनता। चीजें ठीक करो, ठीक करो, मतलब ठीक है, मतलब जो जैसे चल रहा है, मार्केट आपकी है, लोग जो जा रहे हैं वो जाएं। मेरा तो सिर्फ एक अवेयरनेस है देने का, ठीक है ना। मेरे क्लाइंट बहुत खुश है, बात खत्म हो गई। मेरे से जो जुड़े हुए व्यक्ति है वो बहुत खुश है, मैं उनका पर्सनली ध्यान रखता हूँ। जितना मेरे से ऊपर वाले ने जो मेरे से करवा सकता है, जो मैं गॉड गिफ्टेड ये कह लो, मुझे ऊपर वाले ने कुछ यूनिकनेस दी है, कुछ अपना आशीर्वाद दिया है, या मेरे गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स है, या मुझे अपने गुरुजी का नाम बढ़ाना है, मैं वो सारे प्रयास करता हूँ। मेरे दर से बंदा खाली नहीं जाता, सिंपल सी बात है। तो सर हमारे दर्शकों को लाल किताब के बारे में जानकारी कहीं अवेलेबल है नहीं, तो ये वीडियो देख के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और आपने सर जो अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और हमें दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी आप सभी। तो दोस्तों यह था लाल किताब के बारे में विस्तृत जानकारी। याद रखिएगा, ग्रह चाहे कितनी कठिन स्थिति में क्यों ना हो, लाल किताब के अचूक उपाय सही रास्ता दिखाने में हमेशा मदद करते हैं। आशा करता हूं आज की यह वीडियो आप सभी लोगों की जीवन की मुश्किलों को समझने में मदद मिलेगी।
यदि आपकी कुंडली में भी ग्रह किसी खास स्थान पर बैठा हुआ है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आज ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने का स्लॉट बुक कराएं। मैं धीरज गोयल आपको विश्वास दिलाता हूं आपको आपकी सारी परेशानियों का हल अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं धीरज गोयल दोबारा हाजिर होऊंगा एक रहस्यमय ग्रह को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय माता दी।